का आह्वान करेंगे। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, चेतना होती है, ठीक भाव से आप गुरु का आह्वान करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथाने विश्वोद्गते कारणमेश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। शांति अभिषेचन कर दीजिए। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। प्रसाद दे दीजिए सभी बहनों को। आराम आराम से दीजिए, कोई जल्दी नहीं है, नहीं जाएंगे तो सबको प्रसाद नहीं मिलेगा, निश्चिंत रहिए। आराम आराम से श्रद्धा के साथ में प्रणाम करिए, प्रसाद दीजिए। उत्तम बिहार गली नंबर 9 में 6 बजे से दीप महायज्ञ होगा। भाई बहनों से निवेदन है, प्रार्थना है, उस कार्यक्रम में अवश्य पहुंचे। धन्यवाद। आप सबसे भोजन प्रसाद की व्यवस्था वही है, बड़ी संख्या में अपने मित्रों के साथ पूरे परिवार तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले भारत माता की। सभी वैष्णव देवी माता मंदिर की, माता शाकुंभरी देवी की, शंकर भगवान की, दुर्गे मैया की, सरस्वती मैया की। सीधी कमर करके खड़े होंगे। गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के स्टेशन से देखा, हाथ उठाए बहनों में से। शांतिकुंज गई है नहीं गई है, कोई बात नहीं। गायत्री मंत्र आता है, कोई बात नहीं। सुनिए, पहले गायत्री मंत्र का भाव क्या है उसको बताएंगे, ठीक है? बोलिए। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग पर चलाए, सन्मार्ग पर चलाए। गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु का आह्वान करेंगे, गुरु का गान करेंगे, गुरु का नंदन नमन करें। गुरु कौन होता है? गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, गुरु वह विचार होता है जो हमें अज्ञान से प्रकाश की ओर और प्रकाश से अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। उस चेतना का नाम गुरु होता है। और गुरु की महिमा हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में बहुत उच्च कोटि की गाई गई है। क्या कहा गया गुरु को? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और एक संत ने तो और बड़ी बात कही है सदगुरु के विषय में कि यह तनविश की बेलरी गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये है महिमा सदगुरु की। लेकिन हम आपको गुरु में पहचान ही नहीं कर पाए हैं। इसलिए ऐसा गुरु हो जो हमारे जीवन में सदगुरु आ जाता है तो हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। आप गुरु का आह्वान करेंगे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी, माँ गायत्री, माँ सावित्री, माँ दुर्गा के सूक्ष्म संरक्षण में यहाँ के इस कॉलोनी के आत्मीय भाइयों बहनों, इस माता वैष्णो देवी मंदिर के बहुत ही ज्ञानवान पुजारी, आदरणीय पुजारी जी, आप सब दिशा और दिशा संस्कार आप बहनों को सिखाते हैं, आपका बारंबार धन्यवाद है। ये अखंड ज्योति, ये ज्योति कलश यात्रा शांति कुंज हरिद्वार से चलकर आज आपके जिले में, आपके नगर में, आपकी इस कॉलोनी में पधारी है। सौभाग्यशाली होते हैं वो भाई बहन जो इसके दर्शन मात्र कर लेते हैं, क्योंकि ये ज्योति कलश जो रखा हुआ है इसमें 2400 तीर्थों का जल और रज विराजमान है। हम अपने जीवन में कितने तीर्थों पर जा सकते हैं? मात्र 10, 15, 20 तीर्थों पर जा सकते हैं, वरना जो 2400 तीर्थों का दर्शन कर लेता है उसको इतना बड़ा पुण्य लाभ मिलता है। घर बैठे ऋषियों ने व्यवस्था बनाई है कि घर बैठे हम 2400 तीर्थों के दर्शन जिंदगी में कई जन्म ले जा नहीं सकते। कौन से तीर्थ? जागृत तीर्थ। जैसे आपके यहाँ इस जिले में एक जागृत तीर्थ है, कौन सा? माता शाकुंभरी देवी का वो पवित्र मंदिर, वो पवित्र धाम, वो पवित्र भूमि जहाँ पर आप कुछ मनोकामना लेकर जाते हैं तो आपके 100% वैसे मंदिर में जहाँ भी बने होने, किसी का भी रूप अनेक है, कहीं भी चले जाइए, आप सच्ची भावनाओं से अगर जाएंगे तो भगवान आपको आत्म संतोष अवश्य देते हैं। ठीक है, तो इस भाव से ज्योति कलश यात्रा आई है, इसमें इतना दर्शन हुआ और जो दीपक जल रहा है, हमारे भाई बहन जो शांति कुंज जाते हैं उनको मालूम है कि परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 में आंवल खेड़ा से जो अखंड ज्योति जलाई, वह अपनी यात्रा पूर्ति करते हुए आगरा, मथुरा और फिर 1971 से शांति कुंज में उसकी स्थापना की गई है। यह अखंड ज्योति अगले वर्ष 2026 में अपने प्राकट्य के 100 वर्ष पूरे करने जा रही है। ऐसी कोई ज्योति देश दुनिया में नहीं है जिसने प्राखंड अखंड 100 वर्ष तक लगातार प्रज्वलित रही है। ये ज्योति सिद्ध ज्योति हो गई है और यह ज्योति अपने ज्ञान का प्रकाश पूरे देश और दुनिया में जगाने जा रही है। इसी अखंड ज्योति की अगला जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। परमवंदनीय माता जी का भी अखंड दिन 1926 आगरा में हुआ, उनका भी जन्म शताब्दी वर्ष, जिन्होंने इस मिशन को बच्चे की तरह से छोटे से बड़ा किया है, इसको पाला है, पोसा है। और परम पूज्य गुरुदेव के साधना के 100 वर्ष भी अगले वर्ष 2026 में पूरे होने जा रहे हैं। तो हम सबका आपका बड़ा परम सौभाग्य है कि हमको स्वयं भगवान के साथ काम करने का जो परम सौभाग्य मिल रहा है। आपको क्या करना है? पूज्य गुरुदेव ने 3250 पुस्तकें जो ली थी, उनमें से 1 रुपए की, 2 रुपए की, 4, 5, 10 रुपए की एक पुस्तक, आप जिस परिवेश में रहते हैं कोई भी घर ऐसा नहीं छूटना चाहिए जहाँ गुरुदेव के विचार ना पहुंचे। मात्र 1.5 वर्ष है, आप अपने व्यस्त समय में से 24 घंटे में से मात्र आध घंटे का समय निकालकर या 1 घंटे का समय निकालकर प्रतिदिन 5 घरों में भी संपर्क करेंगी तो 18 महीने में आप देख लीजिए कितना, 1 महीने में 5 में भी क्या, प्रतिदिन तो कितना हो गया? 30 पंजे 150 परिवारों में 1 महीने में करेंगी आप, और 18 महीने में 2700 घरों में आप देख लेना आप कितना बड़ा काम करेंगी। आप गिलहरी की भूमिका निभाएंगी, माता सबरी की भूमिका निभाएंगी, आप जटायु की भूमिका निभा सकती हैं। तो हम अपने व्यस्तम जीवन से, हमारे गायत्री परिवार वाले भाई खड़े हैं और डिटेल्स आपको ये समझा देंगे, क्योंकि ये अगला वर्ष ऐसा संगम त्रिवेणी बन रहा है कि हम सबको भगवान के साथ मिलने का। कभी कभी हम जीवन भर भगवान से मांगते रहते हैं, कभी कभी इतिहास में ऐसी घटना घटित होती है जब स्वयं भगवान भक्त के पास पहुंचते हैं और हाथ जोड़कर भक्त से प्रार्थना करते हैं कि हे भक्त, आपका सहयोग मुझे चाहिए। आपसे धन दौलत मकान कोठी पैसा नहीं मांगते भगवान, क्या मांगते हैं? समय मांगते हैं। जिस प्रकार भगवान राम के समय में रीछ वालों ने, हनुमान ने, अंगद ने, जटायु ने, सबने क्या दिया? समय दिया। जीवन में इतिहास में अमर हो गए। भगवान बुद्ध के साथ में भिक्षुक और भिक्षुणी चले, इतिहास में अमर हो गए। और भगवान श्री कृष्ण जी के गोवर्धन उठाने पर बाल गवालों ने अपनी टेक लगाई थी, क्या वे उठा सकते थे? उठाने वाली शक्ति तो भगवान की है, लेकिन इतिहास में बाल गवाले अमर हो गए। ठीक यही परिवर्तन की वेला अब
शुरू हो चुकी है। अब भी पूरे विश्व में बड़ा परिवर्तन होगा। भारत एक ही धर्म होगा, मानव धर्म एक ही जाति होगी, मनुष्य जाति एक ही पूरे भारत पूरे विश्व की बात मानने पर मजबूर होगा। आने वाले समय ऐसा रहा है। अब आप ज्योति का पूजन करेंगे, हमारे भाई पवित्र पर कर देंगे। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पीवा यह स्मृ पुंडरी काक्षम सभाया भंत्रा शुचि। ओम पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो। चंदन लगा दीजिए, कोई बहन को एक को चंदन दे दीजिए। हाँ आप लगाइए, सब ज्योति कलश का पूजन करिए। ओम तत्पयामि ब्रह्मणा वंदमान तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भि अहिर्मानो वरुणे बोधरुषगं समानायु परमोषि। ओम मनो ज्योतिर्ज्योत्सामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतरिष्टं यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवासैमा दन्तमो प्रतिष्ठा। ओम ब्रह्माय नमः। आवाहयामि स्थापयामि धायामि गंधस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। अपने मस्तक से लगाएंगे आराम से, धीरे से, कोई जल्दी नहीं है, आप छोड़ दीजिए। जो दीपक ले रही है वो दीपक जरा ऊपर करें, आरती कर दें। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विशोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। ओम यं मरुते स्पन्ति दिवि। जिसने नहीं छोड़े हैं भूल चावल यहाँ छोड़ दीजिए। और हमारे भाई जो है प्रसाद की व्यवस्था बनाने, सभी बहन और भाई प्रसाद अवश्य लेकर जाएंगे। आपको प्रसाद यहीं से मिलेगा, दे दीजिए प्रसाद। ओम शांति शांति शांति। सभी से आग्रह है कि उत्तम बिहार गली नंबर 9 विद्यासागर स्कूल में अभी 7 बजे के आसपास 6:30 मान लीजिए 6:30-7 के बीच में एक दीप यज्ञ का आयोजन होगा। आपको दीप यज्ञ का परिचय शायद ना हो। सैकड़ों दीपक एक साथ जलाए जाएंगे आपकी मनोकामना के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी समृद्धि के लिए। स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, सत्य मार्ग की ओर प्रेरित करे। ये भाव है गायत्री मंत्र का। आप जब गायत्री मंत्र करती हैं, सद्बुद्धि की कामना करते हुए परमपिता परमात्मा से, भगवान से जब आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगी तो आपको इसका 100% फल मिलेगा। आपने अगर भाव साथ नहीं जोड़े तो 10% रह जाएगा। समझिए बात को। इसमें धन दौलत मकान कोठी पैसा भगवान से कुछ नहीं मांगा गया है। काहे की कामना की गई है? सद्बुद्धि की। बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी पता नहीं भाई साहब, हमने तो एक ही सुना है बुद्धि। हाँ ठीक है। साधारण बुद्धि वह होती है जिस परिवार में हमने जन्म लिया, बड़े हुए, पढ़े लिखे, विवाह शादी हुए और नौकरी किया, व्यापार किया और पूरा जीवन उसी परिवार के लिए खपते रहे और आखिर में चले गए। ये कहते हैं साधारण बुद्धि के भाई बहन। और सद्बुद्धि क्या होती है? सद्बुद्धि होती है हम अपने वेदों से, शास्त्रों से, उपनिषद से, स्मृति से, गीता से, प्रज्ञा पुराण से ज्ञान का अर्जन करें, स्वयं ज्ञानी बने, बच्चों को संस्कारवान बनाए, घर में सुख शांति रख रहे और स्वयं भी प्रसन्न रहे और दूसरों को भी प्रसन्न रहने का ज्ञान दें कि प्रसन्न खुश कैसे रहा जा सकता है। उसको कहते हैं सद्बुद्धि। और दुर्बुद्धि क्या होती है? दुर्बुद्धि होती है कि हम स्वयं घर परिवार में आपस में
पिता पुत्र लड़े, भाई भाई लड़े, सास बहू लड़े, बहन बहन लड़े, और घर में रात दिन कलह रहे, हम दुश्मन भी परेशान रहे और दूसरों को भी परेशान करें, दुख पहुंचाए, उसको कहते हैं दुर्बुद्धि। ये फर्क होता है। भगवान से आपने सद्बुद्धि की कामना की। अब इसके पश्चात आप गुरु को नमन करेंगे, गुरु का आह्वान करेंगे। गुरु कौन होता है? गुरु वह भी होता है जो हमें शिक्षा सिखाता है। नहीं, जिससे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। और हमको कोई भी कार्य सिखा दे, कोई सिलाई कढ़ाई बुनाई बनाई जो भी कुछ है, उसको भी हम क्या कह देते हैं? गुरु कह देते हैं। लेकिन अध्यात्म में गुरु की परिभाषा ये नहीं है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता। गुरु उस चेतना का नाम है जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। उस चेतना का नाम गुरु होता है। और गुरु की महिमा हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में बहुत उच्च कोटि की गाई गई है। क्या कहा गया है गुरु को? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप गुरु का जो भी कोई गुरु हो नमन करें, उनका ध्यान करें। आप सविता देवता सूर्य भगवान को भी गुरु मान सकते हैं, जलते हुए दीपक को भी गुरु मान सकते हैं। बात आपकी श्रद्धा की है। गुरु तो आप साक्षात्कार भगवान को, भगवान महाकाल को, शिव को मान लीजिए। आपकी श्रद्धा गुरु के प्रति है नहीं है तो कुछ मिलने वाला बात है श्रद्धा की, कि जितनी हमारी श्रद्धा सदगुरु के प्रति होगी उतना ही पुण्य हमको अधिक मिलेगा। जैसे आपने एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य की बात सुनी होगी। जब एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने धनुष विद्या सिखाने से इनकार कर दिया, तब उन्होंने मिट्टी के गुरु द्रोणाचार्य बनाए और उसी के सामने धनुष विद्या सीखनी प्रारंभ की और अर्जुन से भी बड़े धनुषधारी बने। ये होती है गुरु के प्रति निष्ठा, श्रद्धा, भावना, तप, त्याग। ठीक है, तो हम गुरु को नमन करेंगे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब आत्मीय भाई और बहनों, 2 मिनट ये ज्योति कलश रखा है, इसके विषय में और ज्योति के बारे में बता देते हैं। ये ज्योति कलश अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से चलकर आपके मध्य आया है। इसमें 2400 तीर्थों का जल और रज विराजमान है। रज समझते हैं किसको कहते हैं? वहाँ की मिट्टी, वहाँ के कण, वहाँ कह दीजिए धूल कह रही है। 2400 जागृत तीर्थ होगा। ऐसे वैसे तीर्थ नहीं कि कहीं भी कुछ बन गए वहां से लिए, नहीं। जैसा आपके जिले में एक जागृत तीर्थ है, उसका नाम है माता शाकुंभरी देवी का पवित्र मंदिर, पवित्र भूमि, पवित्र स्थान। आप कुछ भावना लेकर जाएंगे, आपकी पूर्ण हो जाएगी। वो जागृत तीर्थ है। ऐसे ऐसे 2400 तीर्थों का जल हम अपने जीवन में कई जन्म ले लें, 2400 का तीर्थ सेवन नहीं कर सकते। आचार्य श्री ने 24 तीर्थों का जल आपके समक्ष दर्शन करने के लिए भेजा है। जो ज्योति कलश के दर्शन कर लेता है 2400 तीर्थों का पुण्य फल का लाभ मिलता है। अब ये ज्योति जल रही है, ये अखंड ज्योति शांति कुंज हरिद्वार में जल रही है। उसका प्रतिदिन के रूप में यहाँ पर लाई गई है। 1926 में परम पूज्य गुरुदेव ने आंवल खेड़ा से जो अखंड ज्योति जलाई, वह अपनी लंबी यात्रा तय करते हुए आगरा, आगरा से मथुरा और मथुरा से आज 1971 से लगातार शांति कुंज में अखंड जल रही है, जिसको अगले वर्ष 2026 में 100 वर्ष पूरे होने को जा रहे हैं। जो ज्योति अखंड ज्योति प्रचंड ज्योति का रूप धारण कर रही है। इस देश और दुनिया में कोई ऐसी अखंड ज्योति नहीं है जो 100 वर्ष पूरे कर चुकी हो। यह सिद्ध ज्योति हो गई है। शांति कुंज में जो ज्योति जल रही है, उसके एक बार दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य का भाग्योदय हो जाता है। उसकी दिशा और दशा दोनों बदल जाती हैं, घर परिवार में सुख शांति रहती है। ऐसी ज्योति अखंड की जो अगले 2026 आ रहा है, उसकी जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। परम वंदनीय माता जी का भी जन्म अवसर 2026 है। परम पूज्य गुरुदेव के साधना के 100 वर्ष 2026 त्रिवेणी संगम बन रहा है। जो भाई बहन इस भगवान की योजना में साथ लेकर काम करने का पावन अवसर मिलेगा, उसके घर परिवार का, बच्चों का सुरक्षा कवच बन जाएगा। एक ही काम करना है आपको, क्या? प्रतिदिन गायत्री मंत्र स्वयं जपे, अपने बच्चों से जपाए। परिवार का कोई सदस्य ऐसा न रहे जो गायत्री मंत्र ना जपे। आप किसी भी गुरु को मानती हो, कोई मंत्र जपती हो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है, उसके साथ में आप 24 बार 108 बार 1 माला 3 माला 5 माला गायत्री मंत्र की जाप करेंगी तो आपके घर परिवार का सुरक्षक बन जाएगा। इससे बड़ा ताकत शक्तिशाली मंत्र और कोई दूसरा है नहीं। अब कलश ज्योति का पूजन करेंगे। हमारे भाई एक पवित्रीकरण करते वदन्ति परम पदानम पुरुषम तथान्य विशोद्गते कारण में शरम तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम मरुते स्पन्ति दिविस्तवै वेदै सां कर्मोदिष्टै गायन्ति यं सांगमा दानवस्थित तद्गतेन मनुष्या पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां न विदुषगणाय देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देव। और धरती पर स्वर्ग का अवतरण कैसे हो सकता है, हमारे बच्चे संस्कारवान कैसे हो सकते हैं, हमारे घर परिवार में सुख शांति कैसे रह सकती है। आज सबको मालूम है, बताने की आवश्यकता नहीं है कि आज घर परिवारों में वैमनस्य जो चला हुआ है उसका कोई तोल नहीं है। उससे हर परिवार परेशान है। बाप बेटे का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, बहन बहन का झगड़ा। आज ही पेपर में हम पढ़ रहे थे पंजाब केसरी ने कि एक बेटे ने अपने माता और पिता और अपनी बहन का कुल्हाड़ी से कत्ल कर दिया। ये हमारी संस्कृति है क्या? हमारे बच्चों के ऊपर पाश्चात्य संस्कृति होती चली जा रही है। अगर हमारे बच्चे संस्कार विहीन हो गए तो जिनके लिए हम कमा रहे हैं धन दौलत मकान कोठी पैसा गाड़ी घोड़ा, वो किसी मतलब का कोई माने नहीं रखता। अगर हमारे बच्चे संस्कारवान हो गए, आज्ञाकारी हो गए, चाहे हमको कुछ ना दे के जाए वो कमाकर खा लेंगे। और हम बच्चे हमारे संस्कारवान ना हुए, चाहे हमको उनको कितना भी पैसा धन दौलत दे के जाए वो सबको बर्बाद कर देंगे। इसलिए आपसे निवेदन है, आप अपने घर में अगर सुख शांति चाहते हैं, आप किसी भी गुरु को मानते हैं, कोई भी मंत्र जपते हैं, उसके साथ में गायत्री महामंत्र के कम से कम 24 बार या 1 माला या 3 माला या 5 माला आप साथ में जोड़ लीजिए। भगवान से सद्बुद्धि की कामना, इसमें और कुछ नहीं मांगा गया। भगवान से क्या मांगा गया है? सद्बुद्धि की कामना परमपिता परमात्मा से की गई है। आज बुद्धि तो सबके पास है, आज बुद्धि की कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो सद्बुद्धि की कमी है। आज व्यक्ति को सद्बुद्धि न होकर वो दुर्बुद्धि का काम कर रहा है और स्वयं भी दुखी रह रहा है, दूसरे को भी परेशान कर रहा है। इसको कहते हैं दुर्बुद्धि। सद्बुद्धि हम स्वयं भी प्रसन्न रहें, स्वयं भी संस्कार दें और दूसरों को भी अच्छे मार्ग पर चलाने की शिक्षा दें, उसको कहते हैं सद्बुद्धि। साधारण बुद्धि वह होती है जिस परिवार में हमने जन्म लिया, खाए पी बड़े हुए, घर मकान कोठी पैसा गाड़ी परिवार बढ़ाया और जाने का तैयार हो गए, इसको साधारण बुद्धि कहते हैं। इसलिए भगवान ने 84 लाख योनियां पार करने के बाद में अगर हमको मनुष्य योनि दी है तो हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि जिसमें हम पूर्व जन्मों का और आगे का अपना हिसाब किताब बराबर कर जाए तो हमारा जीवन धन हो जाएगा। यजमानो हविर्भि अहेड़ मानो वरुणे बोधर्षगं समानायु परमोषि ओम मनो ज्योतिर्ज्योत्स्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतवृषं
यज्ञं समिमं ददातु विश्वे देवासैमादन्तामो प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि धायामि गंधस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। मां चढ़ा दो।